Let us pray. दुआ करेंगे। Dear loving Heavenly Father, ए हमारे आसमानी पाक बाप, as we are going to participate in the Lord's table now, अब आपकी इस पाक मेज़ में हम हाथ डालने वाले हैं। help us to search our hearts. हमारे दिलों को परखने की रहमत हमें दीजिए Help us to search our walk. और हमारे चाल चलन को परखने का रहम दीजिए Help us to search our footsteps. और हमारे कदमों को जांचने का रहम दीजिए। If I have gone away, if anyone has gone away from, say, from your paths, अगर मैं या हमें से कोई भी आपकी राहों से अगर बिछड़ गए हैं, help us to retrace our steps. हमारे कदमों को फिर वापस जानकर वापस पहुंचने की रहमत दीजिए। Help us to participate in the Lord's table worthily. और लायक तौर पर खुदावंद की मेज़ में हिस्सा लेने का रहम बख्शिए। Show us wondrous things out of thy law. आपके कानून में से आपके कलाम में से अजीब बातों को हमें दिखाइए। We are binding the powers of darkness. हम तो अंधेरे की ताकतों को हम कैद करते हैं। We are binding the powers of darkness in the mighty name of Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ के अजीम नाम में, ताकतवर नाम में गैबी ताकतों को हम कैद करते हैं। We are committing this time into your loving hands. और इस वक्त को आपके प्यारे हाथों में सौंपते हैं। In Lord Jesus Christ's precious name we pray. यीशुआ के खुदावंद के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Let us read a couple of verses from John's Gospel. यूहन्ना की खुशखबरी में से हम चंद बातें देखेंगे। John's Gospel, last chapter. यूहन्ना की खुशखबरी आखिरी बाब। We're going to read small fragments from these two verses. और इस बाब में से हम कुछ छोटा सा हिस्सा देखेंगे। First one is John's Gospel 21:5. पहला हिस्सा है यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 21 का 5। Children, have ye any meat? यहाँ लिखा हुआ है, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है। Children, have ye any meat? बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है। The second verse that we are going to read is from the same chapter, 12th verse. और दूसरा हिस्सा दूसरा लफ्ज़ जो हम पढ़ने वाले हैं इसी बाब से 11वीं आयत में से। Come and dine. आओ खाना खा लो। Come and dine. आओ खाना खा लो। Here in John's Gospel, 21st chapter, we see the visitation of Lord Jesus Christ see unto his disciples. यहाँ पे यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 21 में हम खुदावंद यीशुआ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशुआ आकर अपने शागिर्दों से मिलते हैं। During this visitation, there was a question, children, have ye any meat? और इस तरह मिलने के दौरान खुदावंद यीशुआ एक सवाल पूछते हैं, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है। After a while, there was an invitation, come and dine. और उसके बाद कुछ वक्त के बाद दावत मिलती है कि आओ खाना खा लो। During this visitation, Lord was able to restore his disciples. इस तरीके से उनसे मिलने के वक्त खुदावंद यीशुआ अपने शागिर्दों को फिर काम पे लगा देते हैं। When Lord Jesus Christ died, जब खुदावंद यीशुआ वफात पाए, and when he was buried, और जब वो उनका दफन हुआ, disciples were distraught. तब शागिर्द लोग जो थे वो लोग बहुत गमज़दा हो गए। They went back to their old ways, old profession. और अपनी पुरानी राहों पर, अपने पुराने पेशों पर वो लोग चले गए। They went to their own the previous livelihood. और अपने धंधे पर चले गए। They went fishing. वो लोग माहीगीर थे, इसीलिए मछली पकड़ने के लिए चले गए। Looking back, see all these disciples, they answered the call for the kingdom of God. अगर हम देखेंगे इससे पहले तो देखते हैं कि सब के सब शागिर्द जो हैं ये लोग खुदावंद की बादशाही की बशारत बताते हुए चले फिरे थे। They left everything and they followed the Lord. सब कुछ छोड़कर खुदावंद के पीछे हो लिए थे। And they had so much of hunger and thirst for God's word. और खुदा के कलाम के बारे में बहुत भूखे थे और बहुत प्यासे भी थे। They were abundantly satisfied with the joy and peace in their lives. और उनकी जिंदगियों में खुदा की खुशी से और खुदा के इत्मीनान से बहुत सेर हो गए थे। They were following the Lord very closely. और खुदावंद यीशुआ के बहुत करीबी से पीछे करते थे। In Christian life there will be some mountain top experiences. यीशुई जिंदगी में, हमारी जिंदगियों में एक पहाड़ी
जज्बात या पहाड़ी एहसास होता है, But we also need to spend time in the valleys. लेकिन कभी कभार हम वादी में भी जाकर वहाँ भी वक्त गुजारना पड़ता है। After the mountaintop experiences, we have to come down to the valleys and minister there. और पहाड़ों पर चढ़ने के बाद, उतना ऊंचा चढ़ने के बाद नीचे आकर वादी में भी अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। Many a times we don't understand, see the importance of the valleys, in the life that we spent in the valleys. हमारी ज़िंदगी में कभी कभार जब हम वादी में जाते हैं तो उसकी अहमियत, वादी में बिताए जाने वाली ज़िंदगी की खासियत हम जानते नहीं हैं। In the valleys, you have the call, you have to answer the call of your duty. और वादी में जब जाते हैं तो वहाँ आपको एक बुलावा दिया जाता है और उस बुलावे का जवाब आपको देना पड़ता है। In the valleys, you have several responsibilities. और उन वादियों में आपको बहुत सारे जिम्मेदारियां दी जाती हैं। Lord Jesus Christ took 3 disciples unto the mount. हमारे खुदावंद यीशुआ ने 3 शागिर्दों को पहाड़ के चोटी पर लेकर गए थे। On the Mount of Transfiguration, Lord Jesus Christ showed His glory to Peter, James, and John. जलालवर होने के उस पहाड़ी चोटी पर खुदावंद यीशुआ ने अपने साथ यूहन्ना को, पतरस को और याकूब को ले गए थे। Like Moses, who went to the mountain top in the Old Testament, these 3 disciples had the privilege to be with Lord Jesus Christ, and they have seen His glory. जैसे मोशे ने पुराने अहदनामा में पहाड़ के ऊपर चढ़ा था, उसी तरह अब इस नए अहदनामा में भी इन 3 शागिर्दों को खुदावंद यीशुआ के साथ पहाड़ पर चढ़कर उस एहसास में आने का दर्जा दिया गया था। Now that they have seen the glory of God, now they are coming down from the mountain top. अब वहाँ पे खुदावंद का जलाल देखकर उसके बाद वो लोग पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। Lord Jesus Christ carefully instructing them that see likewise Son of Man must suffer. तब खुदावंद यीशुआ बहुत एहतियात से उन लोगों को समझाने लगे कि देखो इसी तरह बाद इब्ने आदम भी बहुत अजियत उठाएगा। They might have been very overjoyed to see the glory of God on the mountain top. उस पहाड़ की चोटी पर वो लोग तो खुदावंद का जलाल देखकर बहुत खुशी में मगन हो गए। Sometimes when you and I are excited, we are not able to pay attention to the subsequent verses. जब हम भी, आप भी और मैं भी जब बहुत खुशी में हम रह जाते हैं तो बाद में आने वाली आयतों में जो लिखा हुआ है उनको हम नजरअंदाज कर बैठते हैं। They were clearly told that likewise Son of Man must suffer. और उनको सही सही उसी वक्त बताया गया था कि इसी तरह इब्ने आदम को अजियत उठानी है। Now that Lord Jesus Christ, see, He was dead and He was buried. और यहाँ देखते हैं कि खुदावंद यीशुआ को मसलूब व मकतूल किया गया और उसके बाद दफनाया गया। They were left with no direction. और उस वक्त उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। And disciples were distraught. और ये शागिर्द लोग जो थे वो लोग बिछड़ गए। And they went back fishing. और अपना पुराना पेशा जो था माहीगिरी उसमें चले गए। It is during that time Lord Jesus Christ visited them. और उस दौरान खुदावंद यीशुआ उनको नजर आए और उन पर जाहिर हुए। He was coming near to them and He was gently asking them, "Children, have ye any meat?" और बहुत एहतियात से, बहुत नरमी से खुदावंद यीशुआ उनके पास आकर उनसे पूछ रहे हैं कि बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? Lord Jesus Christ certainly knew that they caught nothing in that night. खुदावंद यीशुआ बहुत साफ जानकारी रखते हैं कि वो लोग वो रात तमाम कुछ एक मछली भी नहीं पकड़ सके। Lord Jesus Christ certainly knew that they were not able to do anything, see, without Him. और खुदावंद यीशुआ जानते थे कि उनके अलावा, उनके बगैर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। Now that see, He visited them. और क्योंकि अब यीशुआ उनके पास आ पहुंचे, Now that He wanted to remind them of see what was done and what is going to happen in future. और अब उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ हो गया है वो याद दिलाना चाहते हैं और जो कुछ होने वाला है वो भी बताना चाहते हैं। Disciples who were very distraught, He wanted to transform them, refresh them and visit them. और जो गमज़दा खुदावंद के चेले थे उनको तरोताज़ा करना चाहते हैं।
In the most darkest moments, darkest time in our lives, we can expect a visitation from heaven. हमारी ज़िंदगी में जब हम बहुत गमज़दा हो जाते हैं और जब बहुत तारीकी के मकाम में पहुंच जाते हैं, तब आसमानी बशारत हम उसका तलब कर सकते हैं। We can hear a gentle voice coming very near to us, touching our hearts. हमारे करीब आकर एक धीमी सी आवाज़ हमसे बात करेगी, अपनी आवाज़ सुनाएगी। Children, have ye any meat? यहाँ पे वो है, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है। They have nothing to eat. उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था And they have lost their joy, they have lost their peace. और उन्होंने अपने अंदर की खुशी और अपना इत्मीनान खो बैठा था। They were expecting persecution. There was everything, every place. See, all around they see adverse situations. और उन्होंने इन बातों की सोच में वो लोग मुब्तला थे कि हम पर अब लोग टूट पड़ेंगे, हमें अजियत आएगी, हमें मुसीबत या तकलीफ़ें हम पर आएंगी। When they went back to their ways, और जब वो लोग पीछे मुड़कर अपनी राहों में चले गए, they went back into the world. वो लोग इस दुनिया में चले गए। And what is in this world? और इस दुनिया में क्या है? There is lust of flesh, lust of eyes, and pride of life. यहाँ पे इस जिस्म की ख्वाहिश है और आँखों की ख्वाहिश है और ज़िंदगी का फ़ख्र है। In this world there is only lust of eyes इस दुनिया में सिर्फ आँखों की ख्वाहिश है and lust of flesh और बशर की ख्वाहिश है and pride of life. और इस जिंदगी के बारे में जो फ़ख्र है वो है। This we see in First John 2nd chapter 16th verse. इस बात को हम पहला यूहन्ना 2 के 16 में हम पढ़ते हैं। I want to draw your attention to a Christian's walk. और यहाँ पे मैं आप लोगों का तवज्जो इस बात पर चाहता हूँ कि एक यीशुई का चाल चलन कैसा होता है। We have to understand how we are walking in this world. इस दुनिया में हम किस तरह चल रहे हैं, इस पर हमें तवज्जो देना होगा। Christians, there are two types of Christians we know. इस दुनिया में तो दो किस्म के यीशुई लोग होते हैं। There are carnal believers and there are spiritual believers. उन लोगों को हम दो किस्म में बांटते हैं, एक हैं जिस्मानी यीशुई, जिस्मानी मोमिन और दूसरे हैं रूहानी मोमिन। We understand simply that the carnal believers, they do not follow the Spirit, they are not led by the Spirit. हम देखते हैं कि जिस्मानी मोमिन जो होते हैं वो लोग खुदा के पाक रूह के मुताबिक नहीं चलते, रूह की रहनुमाई वो लोग नहीं जानते। They lead their lives by sight. और वो लोग सिर्फ आंखों के सामने जो दिखता है उसके मुताबिक सोच समझकर चलते रहते हैं। They don't lead their Christian life by faith. वो लोग ईमान के जरिए से अपनी यीशुई जिंदगी नहीं बिताते हैं। Whatever pleases their eyes, whatever pleases their flesh, their emotions, they just follow it. उनकी नज़र में जो अच्छी चीज़ लगती है और उनको अच्छा जो उनके मन को जो अच्छा लगता है और उनके जज्बातों को जो अच्छा लगता है उसकी पैरवी करते हैं। They were truly born again. वो लोग तो सच में नए सिरे से पैदा हुए से लोग हैं। But they are not filled with the Holy Spirit. They are not led by the Holy Spirit. लेकिन वो लोग पाक रूह से मामूर नहीं हैं, पाक रूह की अगुवाई में नहीं जाते हैं। That means they were certainly born again, but they were not able to follow the Holy Spirit. इसका मतलब ये है कि वो लोग सच में नए सिरे से पैदा हुए हैं लेकिन पाक रूह या रूहुल कुद्स की रहनुमाई में नहीं जीते। We have to understand that something is pulling us down. हमें सोचना है और ये जानना भी जरूरी है कि हमें कुछ चीज नीचे खींचती है। In fact, lot of things are pulling us down. हकीकत में तो बहुत सारी चीजें हमें नीचे खींचती रहती हैं। Our flesh is pulling us down. हमारा जिस्म जो है वो हमें नीचे खींचती है। And the world is drawing our attention away from the Lord. और ये दुनिया जो है, ये दुनिया हमें हमारी नजर खुदावन से निकाल कर अपनी तरफ ले लेती है। And the devil is trying to blind our eyes of understanding. और सातान जो है वो भी हमारे मुनव्वर आंखों को वो फिर से अंधा बनाना चाहता है। If we are yielding our members, our members of our body to these flesh, world and devil, अगर हम हमारे इस जिस्म के
अज़ा को दुनिया के लिए, सातान के लिए अगर हम इस ख्वाहिशों के लिए दे देंगे, we'll not be able to follow the Lord. हम हमारे खुदावंद की पैरवी कर नहीं पाएंगे। We'll end up walking a carnal walk. हम एक जिस्मानी चाल चलन चलते हुए इस दुनिया में रह जाएंगे। What is a walk? चाल चलन का मतलब क्या होता है? In Bible says that every day's behavior of God's people is called as walk. चाल चलन का मतलब है बाइबल के मुताबिक इस दुनिया में खुदा के बच्चों का हर दिन रोजाना बर्ताव जो होता है दुनिया में, उसको चाल चलन कहा गया है। We have to be led by the Holy Spirit. हमें रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलना है We have to be governed and controlled by the Holy Spirit. और पाक रूह की रहबरी से उसकी ताकत में हमें चलना है। We have to yield our members to follow the Lord. खुदावंद की पैरवी करने में हमारे बदन के अज़ा को खुदावंद के लिए सौंप देना है। When we walk, we leave some footsteps. और जैसे ही हम चलते रहते हैं कुछ नक्शे कदम हम छोड़ देते हैं, And these footsteps, they tell tales. और ये नक्शे कदम जो हैं उनमें बहुत कहानियाँ छिपी रहती हैं, And these footsteps are going to tell stories. और ये नक्शे कदम बहुत कहानियाँ दास्तानें बयान करती हैं। And the path that we have tread in our lives, we are going to leave the footsteps. और जिन राहों में हम अपनी जिंदगियों में चलकर आते हैं वो बहुत कहानियाँ बयान करते हैं। When somebody is browsing through the internet, अगर कोई इंटरनेट के जरिए से ब्राउजिंग करता है, when somebody using their social accounts, अगर कोई अपना सोशल अकाउंट इस्तेमाल करता है, when somebody is sending a mail, अगर कोई एक ईमेल भेजता है, when somebody is trying to consume some data, अगर कोई किसी डेटा को कंज्यूम करना चाहता है or create some data on internet, या इंटरनेट पर कोई कुछ डेटा वो बनाना चाहता है, that person is leaving digital footprints on internet. वो इंसान इंटरनेट पर अपना डिजिटल नक्शे कदम छोड़ रहा है। Most of the time people say digital footprints. See, lot of people are tracing the digital footprints. देखिए आजकल बहुत सारे लोग इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट्स बनते हैं और बहुत सारे लोग उन फुटप्रिंट्स को ट्रेस करने में लगे हैं। Likewise, we also leave lot of footprints in our lives. इसी तरीके से हमारी निजी जिंदगी में भी हम बहुत सारे नक्शे कदम छोड़ते हैं। The places that we visit, हाँ, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, the decisions that we take, जो फैसले हम लेते हैं, so we are leaving several footprints. इस तरीके से बहुत सारे नक्शे कदम हम छोड़ देते हैं। And when we are going to stand, before God, और जिस दिन हम खुदा के सामने ठहरेंगे, the footprints are going to tell a lot of stories and before God. उस वक्त हमारे नक्शे कदम खुदा के सामने बहुत सारी कहानियां बताएंगे। And we have to understand our Christian walk. देखिए हमें हमारी यीशुई चाल चलन को समझना चाहिए। We have to understand how our footprints are telling the story as on today. और आज के दिन हमारे नक्शे कदम जिस तरीके से वो हमारी दास्तान बता रहे हैं उसको समझना चाहिए। We may need to retrace our steps to come back to God's fold. अगर हम बिछड़ गए हैं तो फिर वापस आना चाहिए, खुदा के झुंड में शामिल होना है। If you look at some of the lives, अगर कुछ लोगों की जिंदगियों पर अगर आप निगाह करेंगे, if you carefully and try to understand the footsteps of someone who followed the Lord carefully, अगर बहुत एहतियात से आप किसी एक इंसान मर्दे खुदा के नक्शे कदम को अगर आप देखना चाहते हैं, we can take inspiration how they were able to follow the Lord closely. हम उनको देखकर हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि खुदावंद की पैरवी बहुत नज़दीकी से खुदावंद के पीछे कैसे हो सकते हैं। On the contrary, you can see some of the footsteps. They were not following the Lord closely. लेकिन उसके बरखिलाफ हम कुछ और नक्शे कदम भी देख सकते हैं जो खुदावंद के पीछे पीछे नहीं जाते हैं। For a while they were able to follow. कुछ अरसे तक वो लोग खुदावंद के पीछे जाते हैं। They were following the Lord. खुदावंद के पीछे रहते हैं। In the Bible we can see that they were footsteps following the Lord. हम देखते हैं बाइबल में भी कि कुछ नक्शे कदम खुदावंद के पीछे थे। And after a while these footsteps are they have gone into a different way. लेकिन कुछ अरसे के बाद ये नक्शे कदम दूसरी राहों को पकड़कर चली
चले जाते हैं। Let us look, see one verse or couple of verses from 2 Timothy 4th chapter. दूसरे तिमोती की किताब बाब नंबर 4 से हम कुछ बातें देखेंगे। Here there are two people. यहाँ पे दो शख्सों के बारे में लिखा गया है। Let's read 10th and 11th verses. हम बाब नंबर 4 के 10 और 11वीं आयतें देखेंगे। For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. क्योंकि देमास ने इस मौजूदा जहां को पसंद करके मुझे छोड़ दिया और थेसलोनिके को चला गया और क्रेस्केंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को सिर्फ लूका मेरे पास है। मरकुस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। We understand that Demas was a co-worker with Paul. हम जानते हैं कि देमास पौलुस रसूल के साथ काम करने वाले थे। Time has come, Demas was not able to forbear, and he has forsaken Paul, and he loved the present world, and he is departed unto Thessalonica. लेकिन कुछ वक्त के बाद देमास ने क्या किया था, वो इस मौजूदा जहां को पसंद करके उससे मोहब्बत करके पौलुस रसूल को छोड़कर थेसलोनिका को चला गया था। Now what are these footsteps telling us? तो ये नक्शे कदम, उसके नक्शे कदम क्या बता रहे हैं? Now Demas' footsteps are telling the story of worldliness. देमास के नक्शे कदम इस दुनिया की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी की कहानी बता रहे हैं। And he left the footprints of worldliness. और दुनियावी जिंदगी के नक्शे कदम छोड़कर उसने चला गया। In 11th verse we see, 11वीं आयत में पढ़ते हैं, take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. मरकुस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। If we carefully look at the life of John Mark, अगर आप यूहन्ना मरकुस की जिंदगी को गौर से देखेंगे, and this Mark was one who left Paul during a missionary journey. ये मरकुस कौन है? ये मरकुस वो शख्स है जिसने एक मिशनरी सफर के दौरान पौलुस रसूल को छोड़कर चला गया था। And he was not able to bear the persecution, or he was not able to bear the suffering. और उस अजियत को या तकलीफ को या मुसीबत को वो झेल नहीं सका। So he left Paul. इसीलिए पौलुस को छोड़ दिया था उसने। He went back to his own place. और अपने मकाम को चला गया था। But Paul and Barnabas, they were able to work with him. लेकिन पौलुस और बरनबा उसके साथ काम कर रहे थे, अपने साथ काम कर रहे थे। Now see, if we carefully look at the footprints of John Mark, when he left their ministry. अगर हम यूहन्ना मरकुस के नक्शे कदम देखेंगे, जबकि उसने पौलुस को छोड़कर चला गया था, we could see the footprints of self-love. वहाँ पे हम क्या देखते हैं, उसने अपने आप पर बहुत मोहब्बत जताकर चला गया था। Now see what is Paul saying about John Mark now in 2 Timothy when he was about to die. लेकिन अब दूसरे तिमोथियुस की किताब में जब मौत के करीब चला गया था, तो उस वक्त पौलुस रसूल इस मरकुस के बारे में क्या बताते हैं? Now Paul is telling Timothy, take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. वो कहते हैं मरकुस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। See, we have to understand how God he deals with us. देखिए, हमें जानना ज़रूरी है कि खुदा हमसे किस तरीके से पेश आता है। We have to understand, see from the Lord. खुदा की नज़र से हम इन बातों पर ध्यान देना है। When the disciples were distraught in John's Gospel 21st chapter, यूहन्ना की खुशखबरी 21वां बाब में जब खुदावंद के शागिर्द गमज़दा रहते थे, Lord Jesus Christ visited them. खुदावंद यीशु खुद उन पर जाहिर हुए। He was able to restore each one of them. और उनमें हर एक शख्स को खुदावंद यीशु फिर से बहाल कर दिए। These disciples who were very
distraught, they were transformed into mighty apostles. और जो गमज़दा होकर गमगीन होकर बिछड़ कर रहे थे शागिर्द, उनको खुदावंद यीशुआ ने मुस्तकबिल में बहुत बड़े शहीद बना दिए। Sometimes we feel we judge people. We judge people. कभी कभार हम लोगों का अदालत कर देते हैं, We may not pay attention to the backsliding believers. और जो ईमान से फिसलते जाते हैं उन पर हम नजर नहीं करते, But we have to pray for them. लेकिन उनके लिए हमें दुआ करना जरूरी है। This is what we learn from the Lord. ये हम हमारे खुदावंद से ही सीखते हैं। Look at see what see how Lord dealt with Paul. देखिए यहाँ पे कि पौलुस को खुदावंद किस तरह संभालता है। Once upon a time, Paul was spiritually a blind Pharisee. इससे पहले पौलुस कौन था? पौलुस एक रूहानी अंधा था जो फरीसी था। He was persecuting the church. उसने खुदा की एक्लीसिया को तड़पाते रहा। He was on the way to Damascus. He was met by the Lord. लेकिन दमस्कुस की राह में खुदावंद ने उस पर जाहिर किया अपने आप को। Having seen the wonderful light and having heard the voice from heaven. और उस अजीब रोशनी को देखने के बाद और उस पाक आवाज को आसमान से सुनने के बाद, this blind Pharisee was slowly transformed into a mighty apostle. ये अंधा फरीसी जो है वो बहुत बड़ा रसूल में तब्दील हो गया। And he was a chosen vessel before God. और खुदा के सामने वो एक चुना हुआ चुनिंदा बर्तन बनाया गया। And he was able to shake the Roman kingdom. और रोमी सल्तनत जो है उसको उसने हिला भी दिया था। Previously, if you look at the footsteps of Paul, इससे पहले अगर आप पौलुस के नक्शे कदम पर ध्यान देंगे, Paul, when he was Saul, he was persecuting the church. He calls himself as injurious and persecutor. पौलुस रसूल खुदा की एक्लीसिया को तड़पाते रहा और वो कहता है कि मैं तो बहुत नुकसानदेह इंसान था। His footsteps left a trail of death and so much of sorrow in many lives. उसके पिछले नक्शे कदम बहुत मौत और खून खराबा और दुख के नक्शे कदम थे। But if you read all the epistles that he has written, लेकिन उसके बाद जो रिसाले उन्होंने लिखा है, अगर उनका मुताला आप करेंगे, if you understand the ministry that he has done, और जो खिदमत गुजारी उसने की थी उसके बारे में अगर आप तवज्जो करेंगे, as a committed soldier, how he engaged himself in the warfare. एक मुस्तैद जवान के जैसे उसने इस जंग में, रूहानी जंग में शामिल हुआ था। Paul left a trail of blessing when we look at his footsteps these days. लेकिन अब जब हम उसके नक्शे कदम में देखेंगे तो एक बरकत उसने छोड़ कर गया है। What about you and me today? लेकिन आज के दिन आपके और मेरे बारे में क्या कहा जाता है? What about what are our footsteps telling the story? आज हमारे नक्शे कदम हमारे बारे में क्या कहानी बता रहे हैं? We're going to be here for a short time. हम बहुत थोड़े से वक्त के लिए यहाँ हम रहेंगे। Bible calls us as sojourners or pilgrims. खुदा का कलाम हमें यहाँ मुसाफिर करके बताता है। As we sojourn in this world, और जैसे ही हम इस जमीन पर दुनिया में मुसाफिर बनकर चलते हैं, are we showing the love and compassion to our neighbors? क्या हम हमारे पड़ोसियों को खुदा की मोहब्बत चखा रहे हैं, दिखा रहे हैं? Are we laboring or stretching forth for the needs of many people like orphans and widows? और जो यतीम होते हैं और बेवा जो होती हैं उनकी ज़रूरतों के वास्ते क्या हम थोड़ी सी कसरत कर सक रहे हैं? We have to retrace our steps if we are not doing so. अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारे नक्शे कदम पर हमें फिर से तवज्जो करना पड़ेगा। We have to critically examine our footsteps. हमारे नक्शे कदम पर हमें बहुत गौर से उन पर नजर डालनी पड़ती है। We have to critically examine our walk. शिद्दत से हमारा चाल चलन पर हमें नजर डालनी है। So this is what we understand by understanding the walk and footsteps. चाल चलन या नक्शे कदम का मतलब ये है, इनसे हम ये बातें सीखते हैं। Now that Lord Jesus Christ revealed himself unto them. और जैसे ही हम देखते हैं
कि अब यहाँ पे खुदावंद यीशु अपने आप को इन शागिर्दों पर जाहिर कर दिए। He gently invited them, come and dine. उसके बाद यीशुआ ने उनको बहुत एहतियात से, नरमी से उनसे कहा, आओ खा लो। He exactly knew what their needs are. उनकी ज़रूरतें क्या हैं खुदावंद यीशुआ जानते हैं, And he prepared seafood for them. और उनके वास्ते खुदावंद यीशुआ ने खाना तैयार किया And he gently talked with them. और बहुत नरमी से उनको सिखाया And he gently restored them back to his fold. और बहुत नरमी से उनको अपने गले में फिर से बहाल कर दिया। The distraught disciples that we see in John's Gospel 21st chapter, we see mighty apostles, mighty disciples in the Acts of Apostles. और यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 21 में जिन गमज़दा शागिर्दों को हम देखते हैं, बाद में जब वो बहाल हो गए तो उनको खुदावंद के लिए बहुत बड़े जवान बनकर शहीद होने तक जीने वाले हम देखते हैं। If we carefully examine their footsteps, they left a trail of blessing. अगर उनके नक्शे कदम पर अगर हम ध्यान देंगे तो ज़रा गौर से देखेंगे तो बरकत के नक्शे कदम उन्होंने छोड़ दिया था। You and I have an invitation today. Lord is speaking to each one of us, come and dine. और आज आपको और मुझे भी दावत दी जाती है। खुदावन हम सबों को बुला रहे हैं और कहते हैं, आओ खाना खा लो। We are all gathered around the Lord's table. हम सब खुदावंद की मेज के इर्द गिर्द आ चुके हैं। You and I have to understand, see how important is Lord's table in our lives. तो आपको और मुझे भी इस विषय पर, इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए कि खुदावंद की मेज हमारी जिंदगियों में कितनी अहमियत रखती है। This is around the Lord's table that we are going to grow. हम हमेशा खुदावंद की इस मेज के चौगिर्द रहकर ही रूहानी तरीके से बढ़ते हैं। When we remember Lord's death and when we see the emblems on the table, और जब भी हम इस मेज पर जो खुदावंद के निशान जो है उन पर नजर करते हैं, when we see the emblems, the broken body and the blood that was shed for our sins, और वो निशान पर ध्यान जब देते हैं और देखते हैं कि वो रोटी हमारे लिए तोड़ दिया गया बदन है और वो प्याला हमारे लिए बहाया गया खून है खुदावंद का, we understand God's great love for us. तो इसमें हमारे वास्ते जो खुदा ने अपनी बड़ी मोहब्बत हम पर जताई वो नजर आती है। This is where you and I retrace our steps. इस तरीके से यहीं पे हम हमारे नक्शे कदम को फिर वापस लेते हैं। This is where we come back to his fold. यहीं पे हम फिर से खुदावंद के झुंड में शामिल हो जाते हैं। This is where we are going to commit our lives unto the Lord. यहीं पे हमारी जिंदगियों को फिर खुदावंद के हाथों में हम सौंप देते हैं। This Lord's table was instituted in the Gospels. और ये खुदावंद की मेज जो है इसको खुशखबरियों में खुदावंद ने ही शुरू किया था। And this was delivered to Paul by Lord Jesus in 1 Corinthians 11 chapter we see. और पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 11 में पौलुस रसूल को खुदावंद यीशुआ ने ही इसको बताया और बयान किया था। And this is very important in our lives. और हमारी जिंदगियों में भी ये बहुत बड़ी अहमियत रखती है। How should we participate in the Lord's table? खुदावंद की मेज में हमें किस तरह हिस्सा लेना है? We have to participate in the Lord's table worthily. सही तरीके से लायक तौर पर हमें खुदावंद की मेज में हाथ डालना है। We have to examine ourselves. हमें अपने आप को जांचना है। 1 Corinthians 11:28 we see. पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 11 और आयत नंबर 28। But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। So it is very important for us to critically examine our lives. तो ये बात बहुत अहमियत रखती है हमारे वास्ते कि हमारी जिंदगियों को हमें शिद्दत से परखना है। So we have to examine our footsteps. हमारे नक्शे कदम को भी हमें परखना है। We have to recommit our lives. और हमारी जिंदगियों को खुदावंद के हाथों के सुपुर्द करना है। If you have gone back, अगर आप फिसल गए हैं, if you are backslidden, अगर आप रूहानी तौर पर पीछे हट गए हैं, if you have gone back
too far from the Lord, अगर आप खुदावन से बहुत दूर चल गए हैं, even then you can come back to His fold today. फिर भी इसी हालत में आप फिर भी आज भी खुदावन के पास वापस आ सकते हैं And He is going to restore you. और वो आपको फिर से बहाल कर देगा He is going to give you back the joy and peace that you have lost in your life. और जो खुशी और इत्मीनान आप खो बैठे हैं आपकी जिंदगी में उनको फिर आपको दिला देगा। You may be distraught today, शायद आप आज गमज़दा हैं, but you are going to certainly get a direction. लेकिन जरूर आपको एक डायरेक्शन खुदावन देंगे। Certainly God has a great plan and purpose in your life. जरूर खुदा आपकी जिंदगी में भी एक मंसूबा और एक इरादा रखता है। You may not understand how God is going to work out His plan in your life. आपकी जिंदगी में खुदा अपने मंसूबे और इरादे किस तरीके से वो पूरा करता है शायद आपको पता नहीं चलेगा, Just trust the Lord and come back to His fold. लेकिन खुदावंद यीशु पर ईमान रखो, उस पर भरोसा रख कर उसके झुंड में शामिल हो जाओ। There are a lot of people who came back to God to see, though they were distraught at one point of time. एक ना एक दिन अपनी ज़िंदगी में एक ना एक वक्त में जो गमज़दा हो गए थे वो सभी लोग फिर से खुदावंद के पास वापस आ चुके हैं। They were like you and me. वो लोग भी हम जैसे आप जैसे मुझ जैसे हैं। Look at Peter, John and James. मसलन पतरस, यूहन्ना और याकूब को देखिए, Look at Paul. पौलुस पर नज़र कीजिए Look at John Mark. और यूहन्ना मरकुस को देखिए। At one point of time we can see the footsteps. They were leaving a trail of selfishness or self-love or worldliness in their lives. हम एक वक्त उनकी ज़िंदगियों में उनके नक्शे कदम में खुदगर्जी और खुद से मोहब्बत रखना, खुद के लिए जीना, इन बातों को उनके नक्शे कदम में देखते हैं। When they heard the gentle voice, लेकिन खुदा की नरम आवाज़ को जब उन्होंने सुनी, when they were visited by the Lord, और जब खुदावंद यीशुआ उन पर जाहिर हुए, they were able to retrace their steps. उन्होंने अपने नक्शे कदम को फिर वापस ला लिए। They were open to correction. वो लोग इस्लाह के लिए वो लोग तैयार थे। In Christian life, corrections are important. यीशुई ज़िंदगी में इस्लाह और तंबीह की ज़रूरत है। That is how God is going to actually create an image and build His image in you and in me. इस तरीके से ही खुदावंद का जो शबीह है वो आप में और मुझ में वो बरकरार बनाया जाएगा। As we gather around Lord's table, और जैसे ही हम खुदावंद की मेज़ के इर्द गिर्द आ चुके हैं, we want to remind ourselves that we are equally important, equally necessary. हम एक बात को नज़र के सामने रखेंगे कि हम सब अदील हैं, एक बराबर हैं, and equally precious. हम सब बराबर बेशकीमत हैं। It is for us to commit ourselves unto the Lord. हमें अपने आप को खुदावंद का सुपुर्द कर देना चाहिए। May the Lord help us to participate in the Lord's table worthily. खुदावंद की मेज़ में लायक तौर पर हाथ डालने का रहम खुदा हम पर अता फरमाए।